हाय एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी जोन। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 12 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और उस पर बेस एक्सरसाइज 12.1 को सॉल्व किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो से हम इस चैप्टर के रियल कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात सेक्टर और सेगमेंट की कर रहा हूँ। अगले 5 मिनट में हम सेक्टर और सेगमेंट को इतना बढ़िया तरीके से समझ लेंगे कि उसको आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। तो आइए सेक्टर और सेगमेंट को समझते हैं। सेक्टर क्या होता है? आपको पता है ये सर्किल हो गया। सर्किल का अगर एक टुकड़ा मैं ले लूँ, मान लो कि ये इतना टुकड़ा ले लेते, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम आर्क बोलते हैं। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? अब देखो, आर्क का जो एंड पॉइंट है, इसको आप सेंटर से जोड़ दो। ये आपका सेंटर हो गया। आर्क के एंड पॉइंट को सेंटर से जोड़ दो, मतलब रेडियस और आर्क मिलने के बाद जो एरिया बच रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं सेक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। मतलब सेक्टर के बारे में आप क्या कहोगे कि ये सेक्टर क्या है? सेक्टर क्या है? आर्क प्लस रेडियस। ये बात याद रहेगा कि सेक्टर, पहले तो हम इतना समझ चुके हैं अभी कि सेक्टर किसको बोलते हैं। आर्क और रेडियस के हेल्प से जो नया फिगर का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। अब हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कि एक सेक्टर का एरिया कितना होता है। तो पहले आप इतना बताओ कि जो कंप्लीट सर्किल है इसका एरिया कितना है? क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर। और एक ये जो कंप्लीट सर्किल है कितना डिग्री का एंगल बनाती है? 360 डिग्री का। ये इतना बात आपको पता है। मतलब जो 360 डिग्री है, 360 डिग्री ये कितना एरिया बना रहा है? पाई आर स्क्वायर। 360 डिग्री कितना एरिया बना रहा है? पाई आर स्क्वायर। हमको ये एंगल नहीं पता। अगर हम इस एंगल को थीटा बोलते हैं, इस एंगल को हम थीटा बोलते हैं, तो इसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं कि 1 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 360 डिग्री का वैल्यू। अगर पाई आर स्क्वायर है तो 1 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री। 360 डिग्री नहीं, डिग्री हमने यही रखा है। अब थीटा डिग्री का हमको वैल्यू पता करना है, तो हम थीटा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस यही आपको याद रखना है। याद क्या, आपने तो समझ लिया सेक्टर का फॉर्मूला कैसे निकलता है, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है तो अब मेरे ख्याल से आपको ये लंबे टाइम तक याद रहेगा, आप इसको कभी नहीं भूलोगे। आप खुद से निकाल भी सकते हो कि एरिया ऑफ सेक्टर जब भी पूछेगा तो इस कॉन्सेप्ट से आप निकाल लेना कि क्या होगा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं दूसरा सेगमेंट। सेगमेंट किसको बोलते हैं? पहले इसको फ्रेश करते हैं। तो अब हम बात करते हैं सेगमेंट के बारे में। सेगमेंट क्या होता है? देखिए, ये आप एक आर्क हो गया, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है? एक सर्किल के एक टुकड़े को हम क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। आर्क को अगर हम कॉर्ड से मिला दें, आर्क को हम किससे मिला दें? कॉर्ड से, तो देखिए एक फिगर का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट। एक और बात कि आर्क हो, सेक्टर बने या सेगमेंट बने तो दो टो बनता है। देखिए एक सेगमेंट यहाँ बन रहा है और इतना ही सेगमेंट देखिए ऊपर में भी बन रहा है। अगर इतना सेगमेंट एक हो गया ना, ये इतना सेगमेंट हो गया, तो इतना ही सेगमेंट इससे बड़ा बल्कि सेगमेंट एक ऊपर, मतलब इसी तरीके का एक बड़ा सेगमेंट ऊपर में भी बन रहा है। तो सेगमेंट 2 तरीके का बनेगा। ये कितने तरह का सेगमेंट बनेगा? मेजर सेगमेंट, और एक तो बड़ा वाला मेजर सेगमेंट हो गया और छोटा वाला क्या हो गया? माइनर सेगमेंट। वैसे सेक्टर भी 2 तरह का बनेगा। यहाँ से समझिए, सेक्टर भी कितना बनेगा? सेक्टर भी 2 ठो बनेगा। ये क्या हो गया? एक सेक्टर हो गया और ये एक सेक्टर हो गया। तो सेक्टर भी कितना बन गया? सेक्टर को भी कितना बनेगा? ये सेक्टर 2 ठो, एक माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर। ठीक है, ये हो गया मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर हो या मेजर सेक्टर हो, हम उसका एरिया क्वेश्चन में थीटा दे रखेगा, उसको हम निकाल लेंगे। तो खैर, सेगमेंट कितना होता है? 2 होता है, एक माइनर सेगमेंट, एक मेजर सेगमेंट। अब हमको सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करना होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर हम सेंटर को मिला दें इससे, इसके एंड पॉइंट से, और इस पॉइंट का नाम हम ए दे रहे हैं, इस पॉइंट का नाम हम बी दे रहे हैं, तो देखिए पहले ध्यान से देखिए, तो एक बड़ा सा फिगर ओ ए बी है, जिसको हम पहले बोल चुके हैं कि उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। तो ये पूरा जो फिगर है, इतना ये बड़ा वाला फिगर ओ ए बी कुछ इस तरह का फिगर है। इसका हम एरिया निकालना जानते हैं कि हम कंप्लीट ओ ए बी का एरिया हमको निकालने आता है, तो इसका हम एरिया निकाल देंगे। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, ये जो लाइन बन जाने की वजह से इस लाइन को हम खींच दे रहे हैं। तो देखिए अब एक ओ ए बी क्या है? ये एक ट्रायंगल है। पहले कंप्लीट सेक्टर था और ऊपर में क्या है? बीच में क्या है? मतलब ऊपर ये इस वाले सेक्शन में क्या है? एक ट्रायंगल है। मतलब अगर हमको इसका एरिया चाहिए, बस ये इतना छोटा सा एरिया चाहिए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कंप्लीट जो सेक्टर ओ ए बी बन रहा है,
ये जो सेक्टर है ओ ए बी, इसमें से अगर हम ये जो ट्रायंगल ओ ए बी, ये इतना है ओ ए बी, इसको अगर हम माइनस कर दें तो हमारा सेगमेंट क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, बस माइनस करना होगा। तो सेगमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। अब ये ट्रायंगल यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको एंगल 60 डिग्री रहेगा, या फिर 60 डिग्री के अलावा या फिर एंगल रहेगा 90 डिग्री। ठीक है, अभी फिलहाल 10th क्लास में या तो एंगल यहाँ 60 रहेगा या तो एंगल 90 रहेगा। 60 रहेगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, हम √3/4a² लगा के इसका एरिया तुरंत निकाल देंगे। अगर 90 रहेगा तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा के निकाल लेंगे। ठीक है, और इस बार एक और एंगल देता है क्वेश्चन यहाँ पे 120 डिग्री, जो कि 2021 से जो 22 वाला सेशन है उसमें 120 डिग्री कटा हुआ है। तो आप लोग को तो 120 डिग्री पढ़ना नहीं है, बाकी लोग के लिए पढ़ना है। तो वो बस एक ही क्वेश्चन है इस एनसीईआरटी बुक में, एग्जाम्पल नंबर 3, तो उसको भी हम आने वाले वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे, उसको आप देख लें। बाकी 60 और 90 पे जो क्वेश्चन होगा वो बहुत आसान होगा। आपको कंप्लीट सेक्टर का एरिया निकालना है और उसमें से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देना है, आपका सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तीसरा हम बात करते हैं लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर। कोई भी सेक्टर की, मान लीजिए यहाँ से बात करते हैं, ये एक सर्किल हो गया और इसका हमको बस ये जो इतना आर्क बन रहा है इसी का हमको लेंथ चाहिए। तब इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए कंप्लीट जो आर्क है, पूरी सर्किल का जो बाहर वाला बाउंड्री है, इसको हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं क्या, और सरकमफ्रेंस को 2πr लिखा जाता है। पिछले वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस किया था। और ये जो 2πr है ये कितना डिग्री के बराबर है, एंगल के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये कितना डिग्री के बराबर है, ये 360 डिग्री के बराबर है। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा मिला देते हैं सही, ताकि हमको लेंथ पता करना है। और यहाँ पे आपको एंगल दे रखेगा, 60 दे, 90 दे, 120 दे, जो भी देना है। तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 2πr/360। अगर इसने थीटा एंगल दिया तो थीटा डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, थीटा से दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, अगर कोई भी आर्क का अगर आपको लेंथ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, थीटा बाई में 360 डिग्री इंटू 2πr। अगर लेंथ निकालना है तो ये काम करिएगा, और एरिया निकालना है तो ये काम करना है सेक्टर का। मतलब कह सकते हैं कि हम सेक्टर का ही लेंथ निकाल, लेकिन एक्चुअल में हम सेक्टर का लेंथ नहीं निकालते, बल्कि हम किसका लेंथ निकालते हैं, आर्क का। इस क्वेश्चन में भी, सेगमेंट में भी देखिए आपको आर्क का लेंथ, जब भी आर्क का लेंथ पूछे तो क्या करना है, θ/360 इंटू 2πr लगाना है। तो बस यही 3 फार्मूले हैं। आप इसको एक बार क्या कीजिए कि अभी फ़ोन को अभी ऑफ कीजिए और 5 मिनट तक इस सारे तीनों फार्मूले को आराम से पढ़ लीजिए, कैसे आ रहा है क्या आ रहा है, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन को हम कर रहे हैं तो साथ साथ क्वेश्चन भी कीजिए। आई होप आपने सारे फॉर्मूले रिवीजन कर लिए होंगे। तो सेक्टर के बारे में हमने क्या समझा कि सेक्टर किससे मिलके बना हुआ होता है, सेक्टर किससे मिलके बना हुआ, आर्क और रेडियस से। आर्क प्लस रेडियस अगर हम कर देते हैं तो वो क्या चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, सेक्टर का। वैसे सेगमेंट के बारे में हमने क्या समझा कि अगर एक आर्क है और एक कॉर्ड आप मिला दो तो ये जो नया फिगर बना इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। मतलब आर्क प्लस कॉर्ड, आर्क प्लस कॉर्ड मिलके क्या बनाएगा, सेगमेंट बनाएगा। ये चीज़ें हमने सीख ली और इनके फॉर्मूलेज को भी सीख लिया। अब हमको क्या करना है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन को करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहले क्वेश्चन में हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, जिसमें रेडियस कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर, दिया है ना, हाँ सेंटीमीटर। और यहाँ का एंगल दे रखा है कि उसने सेंटर पे कितना डिग्री एंगल सबटेंड किया है, 60 डिग्री। तो आपको बताना है इस सेक्टर का एरिया। मान लीजिए ये सेक्टर है, ये वाला पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी। तो एरिया ऑफ ओ ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी आपको बताना है। तो क्या होता है फार्मूला, θ/360 इंटू πr²। बहुत अच्छा। अब बात करते हैं थीटा कितना, 60 बाई में 360 हो गया। पाई की जगह पे क्वेश्चन बोल रखा है कि कितना रख सकते हैं, 22/7 रख सकते हैं। और आर की जगह पे 6 इंटू 6 हो गया। ये एक 0 से 0 कट गया। 6 से 36 कितना बार में, 6 बार में, और एक 6 से एक 6 कट गया। बचा क्या ऊपर में, 22 और 6 बचा। 22 और 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 2 ज़ा 12, कैरी 1, 6 2 ज़ा 12, 12 130, 132 बाई में 7 सेंटीमीटर था, इस वजह से हम यहाँ लगा देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही छोटा सा क्वेश्चन है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपको बताना है और सरकमफ्रेंस दे रखा है। क्वाड्रेंट के बारे में आप पहले से पढ़ रखे हो कि कार्टेशियन प्लेन हमने पढ़ा है कि वहाँ 4 क्वाड्रेंट होता था और हर एक क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता था, 90 डिग्री। तो क्वाड्रेंट बोल दिया तो ये एंगल कितना हो गया, 90। मतलब थीटा इसने दे रखा है कि थीटा कितना है, 90 डिग्री। बट हमारे पास रेडियस नहीं है, तो कैसे हम इसका एरिया बताया जाए।
सर्कमफ्रेंस तो उसने दे रखा है, सर्कमफ्रेंस दे रखा है, तो यहाँ से रेडियस निकाल लीजिए। सर्कमफ्रेंस बराबर होता है ना 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। 2 इसको वैसे छोड़ दीजिए, पाई की जगह पे 22/7 रख दीजिए और आर निकालिए। अब आर का वैल्यू निकालना है। वैसे तो हम ऊपर वाले को ऊपर वाले से कटा सकते हैं, ऊपर वाले से ऊपर वाला कटा गया, नहीं भी कटा तो सारे को उधर भेजिए ना, सारे को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 22। वैसे अभी नहीं कट रहे हैं, ठीक है, हम नहीं कटा रहे हैं, 22 ऐसे ही लिख दिए। और 7 कहाँ जाएगा, ऊपर में जाएगा। और बाकी ये जो मल्टीप्लाई में लगा हो तो दोनों कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। 2 × 22 ये कट गया। आर बराबर क्या आ गया 7/2। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। और क्वाड्रेंट काम किसका कर रहा है, सेक्टर का काम कर रहा है। तो बस लगा दीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो एरिया ऑफ ए ओ बी, एरिया ऑफ ओ ए बी बराबर थीटा, थीटा की जगह पे कितना रख दें, θ/360 × पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला याद हो गया ना, ठीक है। तो थीटा की जगह पे 90 रख देते हैं, इसकी जगह पे 360 × पाई, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे कितना हो जाएगा 7/2 और इंटू 7/2, ये इतना हो जाएगा। बाकी नॉर्मल कैलकुलेशन है, कर दीजिए। 0 से 0 कटा, 9 से 36 4 बार में, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार में, इससे ज़्यादा कटेगा नहीं। 11 7 का ऊपर में क्या बचा, 11 और 7 77 हो गया, नीचे में क्या हो गया 4 × 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ही आंसर दे रहा है। इसको पॉइंट में भी आगे लाया जा सकता है, बट बुक में यही इतना आंसर दे रहा था, इसको यहीं छोड़ देते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि वॉच के मिनट हैंड की बात कर रहा है। मिनट हैंड का लेंथ दे रखा है 14 सेंटीमीटर। एक घड़ी है और उसका जो मिनट हैंड है, मिनट वाली सुई है, उसका लेंथ कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि ये घड़ी की सुई जो है रुकी स्टैटिक पोजीशन में तो हमेशा रहेगी नहीं, तो ये 5 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। सपोज कि हम मान लेते हैं कि 5 मिनट में ये सुई यहाँ पहुँच गई, ये सुई 5 मिनट के बाद यहाँ आ जा रही है। तो हमको बताना है कि इसने कितना एरिया स्वेप्ट किया, ये कितना एरिया इसने कवर कर लिया। ध्यान से देखिए, ये सेक्टर का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हमको पता चल जाए तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो आप एक बात बताइए कि मिनट हैंड है तो 1 घंटे में वो क्या पूरा कंप्लीट रोटेशन कर लेगी, मतलब 60 मिनट में मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगी 360 बाई में 60 का कटाएंगे, मतलब 6 डिग्री का एंगल मिनट हैंड 1 मिनट में बनाएगी। तो 5 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, बस यहाँ पे लिख लीजिए एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो कितना हो जाएगा 5 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनाएगी 5 × 6 डिग्री, मतलब थीटा हमको यहाँ से निकल रहा है, थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। तो थीटा आपके पास आ गया 30 डिग्री। अब आराम से इसका एरिया बता दीजिए, मान लीजिए ए है ये बी है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी निकाल लेते हैं हम। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी बराबर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी बराबर क्या हो गया थीटा, थीटा कितना दे रखा है, थीटा की जगह पे हम 30 डिग्री रख देते हैं, 30 डिग्री बाई में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 रख देते हैं, आर की जगह 14 × 14। अब यहाँ से कुछ कैंसिल वैंसिल कर देते हैं। आर 14 कैसे, क्योंकि लेंथ कितना दे रखा था 14 दे रखा था, ये क्लियर था। 0 से 0 कट गया, 3 से 36 12 बार में, 7 से 14 2 बार में, 2 से 12 6 बार में, 2 से 6 3 बार में, 2 से 11 और 22 कितना बार में 11 बार में। 11 को 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा जी 154 आ जाएगा, बाई में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 और इसका आंसर। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बाकी 3 क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें सेगमेंट का भी एरिया निकालना है। और आप बहुत देर से थोड़ा परेशान थे कि आपने सेगमेंट का फॉर्मूला याद कर लिया बट उसका यूज़ देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस क्वेश्चन में भरपूर उसका यूज़ होगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कॉर्ड है जो कि सेंटर का एंगल बना रही है 90 डिग्री का, एक कॉर्ड है और इसने सबटेंड किया है एंगल सेंटर पर, और कितने डिग्री का, वो भी 90 डिग्री का। और रेडियस जो है, मतलब ये चीज़ क्या हो गया आपका रेडियस होगा, इसका वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कि रेडियस का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। तो आपको क्वेश्चन में बताना है ये जो माइनर सेगमेंट बन रही है इसका एरिया बताना है, और साथ ही साथ जो मेजर सेक्टर सेकंड नंबर वाले में बोल रहा है कि मेजर सेक्टर जो है, मेजर सेक्टर कहने का मतलब ये वाला, ये इतना तो हो गया आपका, ये हो गया सेंटर और ये हो गया आपका माइनर सेक्टर। तो ये और इतना एंगल कितना 90 डिग्री, तो पूरा एंगल कितना होगा, ये इतना एंगल कितना होगा, पूरा एंगल 360, ये इतना एंगल 90, तो ये इतना एंगल कितना 270 डिग्री। तो आपको ये पूरा बड़ा वाला एरिया बताना है।
तो कैसे किया जाए, पहले हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं, उसके बाद मेजर सेक्टर का निकाल लेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से हम काम करते हैं। तो फर्स्ट नंबर वाले को सॉल्व करते हैं, हम सेगमेंट का एरिया निकालने जा रहे हैं। इसका नाम मार्क कर लेते हैं, ये O हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। तो हमको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बराबर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बराबर क्या होगा, माइनर सेगमेंट का एरिया थोड़ा जल्दी बताया जाए। हाँ, कंप्लीट सेक्टर जो OAB है, एरिया ऑफ सेक्टर जो OAB है, इसमें से हम किसको माइनस कर दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल AOB है, OAB है, इसके एरिया को माइनस कर दिया जाए। एरिया ऑफ सेक्टर आप चाहो तो साइड में आराम से निकाल लो, उसके बाद ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। हम ऐसा ही कर देंगे ताकि ज़्यादा हौज पौच ना हो। तो एरिया ऑफ सेक्टर AOB हम निकाल रहे हैं, या OB एक ही बात है। थीटा कितना होगा इस बार 90 डिग्री, बाई में कितना 360, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 10 × 10। एक जीरो से एक जीरो कटा, 9 से 4 बार में, 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 11 बार में, 2 से ये 5 बार में, इससे ज़्यादा तो कटने वाला नहीं है। 11 5 50, 50 × 10 क्या हो गया 550, 55 × 10 550 हो गया, 550/7 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो सेक्टर का एरिया हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का ध्यान से देखें तो यहाँ का पर एंगल 90 डिग्री है, मतलब ट्रायंगल कुछ इस तरीके का, इस तरह का ट्रायंगल, यहाँ पे एंगल 90 है। ये चीज़ भी आपका रेडियस है और ये चीज़ भी आपका रेडियस है। तो आपको इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालिएगा इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका एरिया भी हम क्या कर सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, क्योंकि हाइट भी हमको पता है, बेस भी पता है। 1/2 बेस इंटू हाइट 10 × 10, 2 से कितना बार में 5 बार में, मतलब क्या आ गया 50। तो हमको निकालना है माइनर सेगमेंट का एरिया, माइनस कर देते हैं दोनों को। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यहाँ लिख लेना। उसके बाद आप करना क्या, ये जो वैल्यू है 550/7 माइनस कर देना इस 50 को, इस 50 को आपको बस माइनस कर देना है। क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, 7 हो गया, 550 और माइनस इसके नीचे तो 1 है इसलिए मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, 35 हो जाएगा, मतलब 350 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बराबर क्या हो गया 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पहला पार्ट था। आइए इसका सेकंड पार्ट, मतलब जो मेजर सेक्टर का एरिया बताना उसको भी सॉल्व करते हैं। तो आप सेगमेंट का भी एरिया निकालना सीख गए। अब अगला क्वेश्चन में हमको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बताना है। मेजर सेक्टर है, इसके लिए थीटा कितना हो जाएगा, पहले आप लिख लीजिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा इस केस में 270 डिग्री। बाकी बस नॉर्मल जैसे माइनर सेक्टर का निकालते थे वैसे इसका भी निकालेंगे। 270 बाई में 360 डिग्री इंटू πr² 22/7 और r की जगह पे क्या है 10 × 10। r की जगह पे 10 था, r² था तो 10 × 10 कर दिए, एक 0 से 0 कट गया और ये हो गया आपको 2 से 5 बार में, 2 से 18 बार में, ये 9 से 2 बार में, यार ये 9 से 3 बार में और ये 2 से 5 बार में। और कुछ बचा, और कुछ तो नहीं बचा। 5 5 जा 25, 25 × 3 75, 75/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट आंसर ने एक झोल कर दिया, बाकी आंसर में तो बस यही आंसर आ जा रहा था, बट इस क्वेश्चन के लिए आंसर जो भी है वो पॉइंट में है। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 200/7 है, 7 से आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 58.57 आएगा। डिवाइड करके आप देख लेना, और इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 7 1 जा 7 और 5 बचा तो 0 बैठाना पड़ेगा 10, 5 के साथ क्या बढ़ जाएगा, 5 के साथ एक 0 बन गया तो 50, मतलब 10.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे बट अब वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। बाकी क्वेश्चन जो है वो अगले पार्ट में हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।